भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह लगातार बिहार चुनाव के प्रचार में जुटे हैं। इस क्रम में अमित शाह ने आज मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने जनता से जंगल राज के खिलाफ वोट करने की अपील की। मैं मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूं, आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। और इस वक्त बिहार में रैलियों का रेला नजर आ रहा है। साफ तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो दिग्गज नेता हैं इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, जनता से सीधा मुखातिब हो रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज और धीरज इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। किस तरह से ये चुनावी जो तपिश है वो बढ़ती नजर आ रही है, आइए रुक करते हैं सबसे पहले राजेश का। राजेश, इस वक्त बहुत ही कम समय बाकी है वोटिंग के लिए, ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहले आज का क्या कुछ हलचल नजर आ रही है, किस तरह से तमाम धुआंधार रैलियों के बीच जनता का मूड नजर आ रहा है? हाँ, देखिए, दिवाली और छठ का जो शोर था उसमें चुनाव प्रचार थोड़ा सा थम गया था और मौसम की बेरुखी की वजह से भी 2 दिनों तक सत्ता और विपक्ष दोनों के हेलीकॉप्टर जनता के बीच उतर नहीं पाए, जिसकी वजह से प्रचार का काम थोड़ा बाधित जरूर हुआ। लेकिन आज की बात करें तो आज बिल्कुल मौसम जो है वो खुल गया है, धूप निकल गई है और हेलीकॉप्टर जो हैं वो उड़ रहे हैं, जनता के बीच जाकर वो उतर भी रहे हैं और जनता से जनादेश मांगने की कोशिश की जा रही है। जैसा हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 रैली है और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर कि वो एक विशाल रोड शो में शिरकत करेंगे। पटना में मैं मौजूद हूँ, ये राजेंद्र नगर का राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का ये गोल चक्कर है और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्टेच्यू, ये रामधारी सिंह दिनकर की स्टेच्यू है। पीएम मोदी शाम में आएंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि दिनकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनका जो काफिला है वो कदम कुआं होता हुआ, हथुआ मार्केट होता हुआ गांधी मैदान में जाकर पहुंचेगा और रोड शो खत्म हो जाएगा। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जिसकी तैयारियां मुकम्मल हैं और सड़क के दोनों किनारे जो पटना के लोग हैं वो पीएम मोदी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर खड़े नजर आएंगे और तमाम तरह की जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो कर लिए गए हैं और सड़कों को कहीं ना कहीं सजाया जा रहा है। हमारे पीछे का जो नज़ारा है आप वो बखूबी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और यह जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जो ये गोल चक्कर है इसको खूबसूरती से सजाया जा रहा है। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा और ये माना जा रहा है कि पीएम के इस रोड शो से पटना प्रमंडल और आसपास के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, वो निश्चित तौर पर वो अभिभूत होंगे, उनको देखने के लिए यहाँ पर रोड शो में पहुँचेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब बिहार का जो चुनावी तापमान है वो पूरे शबाब पर है। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अपने तर्कस से हर वो तीर निकाल रहे हैं जिससे दुश्मन के किले को भेदा जा सके और सत्ता पर काबिज होने के लिए जहां विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वहीं पर एनडीए जो सत्ता में है वो सत्ता बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनता क्या कुछ जनादेश देती है, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर जिस तरह से भारी भीड़ इस वक्त तमाम रोड शोज पर निकल रही है, जो भीड़ हम जनता की देख रहे हैं, धीरज से जान लेते हैं। धीरज, इस वक्त क्या कुछ हालात है ग्राउंड जीरो पर जो चुनाव की तारीख के नजदीक आते ही जिस तरह से जो जोश और उत्साह नजर आ रहा है, धीरज, यहाँ पर
एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज लीडर्स मैदान में उतर चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव करीबन 17 रैलीज एक ही दिन में कर रहे हैं। अपने बड़े भाई के खिलाफ भी समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं लोगों से। किस तरह से वहां पर इस वक्त चुनावी जो तपिश है वो बढ़ती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और नवादा के खुले मैदान में हम देख रहे हैं कि मौसम खुला हुआ है और कल से यहाँ पे प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां चल रही थी और मौसम की एक तरीके से बेरुखी थी। मैदान जो था वो गीला था, लेकिन मैदान को भी तैयार कर लिया गया और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में लोग यहाँ का छपरा का जो बिल्कुल, आप दोनों को है इस वक्त रुकना चाहेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं बेगूसराय का, जहां राहुल गांधी इस वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर चुनाव जब, और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है, नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए, बिहार के बारे में बताइए, बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दिग्गज नेता इस वक्त मैदान में हैं। यहाँ पर धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए सीधे रुक करते हैं उनका। धीरज, आप बता रहे थे किस तरह से इस वक्त रैलियों के रेला में भीड़ जुट रही है? देखिए, इस वक्त मैं नवादा में मौजूद हूँ और नवादा में 3:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री की जनसभा है, लेकिन एक जो उमड़ा हुआ जनसैलाब है वो 10 बजे से नवादा के इस मैदान में जुटा हुआ है। खास करके महिलाएं सुबह 9 बजे से ही इस मैदान में पहुंची हुई है और जो मैदान है वो छोटा पड़ रहा है और प्रधानमंत्री का एक पल देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ की जो जनता है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और सुबह भी हमने यहाँ की महिलाओं से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे हमें यही बताया था कि ये हमारे लिए गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल में दूसरी बार नवादा पहुंच रहे हैं और उन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री को आज देखने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री की जनसभा में जो नवादा के जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसके अलावा नालंदा के जो उम्मीदवार हैं, नालंदा के उम्मीदवार, और कह सकते हैं कि आसपास के लगभग 12 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के मंच पर शिरकत करेंगे। और पिछले चुनाव को देखते हुए, क्योंकि पिछले चुनाव में नवादा की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें महागठबंधन के पक्ष में गई थी, मात्र 1 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी। लेकिन इस बार का जो माहौल है वो बदला हुआ है। खास करके जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, पहुँचेंगे और जनता से रूबरू होंगे, जनता से सवाल जवाब करेंगे और अपने बीते 5 साल के किए हुए जो कार्य हैं बिहार सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से, उन कार्यों की एक लेखा जोखा जनता के बीच में रखेंगे
और साथ ही साथ जो उत्साही कार्यकर्ता हैं, क्योंकि यहाँ 6 तारीख को मतदान होना है और मतदान का अब आखिरी समय चल रहा है, तो 6 तारीख के मतदान के लिए जो उनके उत्साही कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को एक तरीके से वो जीत का मंत्र भी देंगे और कैसे आम जनता को बूथ तक पहुंचाया जाए, जनता को बूथ तक पहुंचाना, उनसे मतदान कराना और भारी मतों से एनडीए प्रत्याशी को जिताना, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ कही जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तैयारियां हैं, बहुत जोश है। भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, यहाँ पर धीरज कह रहे हैं कि इस बार का माहौल थोड़ा बदला हुआ है। बिहार में जब चुनाव होते हैं तो हमेशा ही बेहद खास होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग तरह की राजनीति और रणनीति नजर आ रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें तो निश्चित तौर पर दोनों दलों में कहीं ना कहीं टिकटों के बंटवारे के वक्त बहुत खींचतान देखने को मिली और उसकी वजह से दोनों गठबंधनों में बागी जो प्रत्याशी हैं उनकी बहुत बहार रही। बागी प्रत्याशियों ने दोनों गठबंधनों की नींद हराम कर रखी थी। हालांकि एनडीए गठबंधन के जो बागी थे उसको गृहमंत्री अमित शाह ने और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन लोगों ने एक बहुत आपसी समझ बूझ और तालमेल के साथ बागी लोगों को बिठाने का काम किया। लेकिन महागठबंधन में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, अगर बेगूसराय के बछवाड़ा सीट की ही बात करें जहां कल प्रियंका गांधी गई थी, बेगूसराय सदर सीट पर आज राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं। बछवाड़ा सीट पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो गया है, इसलिए भी कि वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रियंका गांधी गई प्रचार करने के लिए और सीपीआई का समर्थन कहा जा रहा है कि आरजेडी को है। हालांकि तेजस्वी यादव अभी तक प्रचार के लिए वहाँ नहीं गए हैं। सारा दारोमदार जो है तेजस्वी पर टिका हुआ है कि वो वहाँ प्रचार के लिए जाते हैं अथवा नहीं जाते हैं। लेकिन ये फ्रेंडली फाइट का एक अनोखा हम कह सकते हैं कि मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस से राज्य के जो रामदेव राय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके बेटे गरीबदास चुनाव मैदान में हैं और सीपीआई के पूर्व विधायक अवधेश राय वहां से चुनाव मैदान में हैं, जो लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनका समर्थन किसको मिलता है और किस तरीके से उसको तमाम गतिरोध को खत्म किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल राहुल और प्रियंका दोनों बेगूसराय में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बेगूसराय का टेम्परेचर कैसा रहा होगा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की भी सभा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा हुई, जेपी नड्डा भी गए और राहुल और प्रियंका भी गए, तेजस्वी भी आज बेगूसराय में है। तो आपको समझना होगा कि उत्तर बिहार की अघोषित आर्थिक राजधानी बेगूसराय कही जाती है और वहां से जो संदेश निकलता है वो संपूर्ण उत्तर बिहार में, पूर्वी बिहार में जाता है। शायद यही वजह है कि सीपीआई और कांग्रेस की इस दिलचस्प लड़ाई में कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक गलत संदेश और संकेत जा रहा है, जिसको शॉर्ट आउट करने का अगर आसान तरीका नहीं ढूंढा गया तो परिणाम जो है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता जो राज्य के खेल मंत्री हैं, पिछली बार भी महज 500 के अंतर से ही वो चुनाव जीत पाए थे। तो ऐसे में बीजेपी को फायदा होगा और महागठबंधन के जो दल है, और इस तरह की घटनाएं और जगह भी हो रही हैं कि सीपीआई और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। बिल्कुल, तो कई सीटों पर यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और जिस तरह की खींचतान महागठबंधन में नजर आई वो ग्राउंड जीरो पर उन्हें कितना नुकसान पहुंचाती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज और धीरज जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव जिसको लेकर इस वक्त जो सियासी रण है वो इस वक्त काफी धुआंधार